हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा कि नेक्स्ट फॉर्म है PQ इज a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. PQ आपके पास एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है. सो कोई सर्कल है, उसके ऊपर हम एक कोड PQ ले लेंगे. देखिए सपोज करिए ये आपके पास एक सर्कल है, इसके ऊपर आप ये ले लीजिए एक यहाँ पे PQ कोई कोड है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q. ठीक है, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. इसकी जो PQ की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर है. द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T. यहाँ पे कोई पॉइंट T है, इससे इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट एट P हो गया. ऐसे ही आपने एक टेंजेंट एट Q भी ड्रा किया. ये दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट T पे, तो ये पॉइंट T हो गया. क्लियर? यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं, सेंटर O ले लेते हैं. ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, ये O, तो ये हो गया OP. OP हो गया रेडियस. आप ये भी ज्वाइन कर दीजिए, ये OT. ये बेटा ऐसा. देखिए थोड़ा सा इसको आप सेंटर को यहां ले लो, फिर इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर इसको भी ज्वाइन कर दीजिए. तो ये आपके पास टोटल गिवन थिंग्स है वो है. तो ये आपने वो ले लिया. लिख लेते हैं लेट O बी द सेंटर, let O be the center of circle with radius तो given है ना, with radius 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस तो आपके पास ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपके पास 5 सेंटीमीटर है. क्लियर? देखिए देन OT, ये OT इज angle bisector, is an angle bisector of angle PTQ. ये एंगल PTQ की ये एंगल बाइसेक्टर होती है, हमें पहले से पता है. ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर होती है, ये हमें पहले से ही पता है. यहाँ पे कोई पॉइंट R ले लेते हैं. लेट OT intersect, let OT intersect PQ at point R. Then OT is ये OT is perpendicular to PQ. तो OT PP perpendicular होगा और ये कोड है तो इसको बाइसेक्ट करेगा. and bisect PQ at R. ये R पॉइंट पे ही हमने ले लिया. ठीक है, यहाँ पे बल्कि इसको ना लें, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा लीजिए, ये आ जाएगा. ये एंगल बाइसेक्टर है. देन OT इज परपेंडिकुलर टू PQ. OT की परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करेगा किसी पॉइंट R पे. यहां तक क्लियर है. भी बाइसेक्ट करेगा तो इस कंप्लीट की लेंथ 8 थी, तो इसकी लेंथ भी 4 हो गई और इसकी लेंथ भी 4 हो गई. ठीक है, तो ये यहां तक तो कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं है बेटे, आप लोग सिंपल इसको कर सकते हैं. ना देखिए बेटा, आपको लेंथ निकालनी है TP. ये एंगल तो आपको पता ही परपेंडिकुलर पता है, तो 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है. ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर आप ये निकाल सकते हैं. लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है PRQ. PRQ राइट एंगल ट्रायंगल था आपके पास ये. तो यहां से अगर आप ये आपका देखो, ये राइट एंगल है, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास, ठीक है, परपेंडिकुलर और ये बेस है. तो RQ RQ की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर.
5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 माइनस 16 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर 3। तो ये आपके पास आर क्यू है वो 3 है। क्लियर? ये आर क्यू आपके पास ये लेंथ 3 आ गई बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ है जो वो 3 है। और देखिए आप लोगों को तो निकालना क्या है, आप लोगों को टीपी निकालना है। इस टीपी को एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेंगे और इसको यहां से यहां तक जो टी आर है उसको वाई कंसिडर कर लेंगे। क्लियर? एक को एक्स ले लेते हैं, एक को वाई ले लेते हैं। एक्स और वाई निकालेंगे तो ये आपके पास निकल जाएगा। देखिएगा देखिए लेट, अब यहां पे ले लेते हैं, लेट टीपी इज इक्वल टू एक्स एंड टी आर इज इक्वल टू वाई। चलिए देखिए आपके पास एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है टी आर पी, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ये लिख लीजिए टी आर पी। जो टी आर पी राइट एंगल ट्रायंगल है, सो टी आर पी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 आएगा, ये आ जाएगा। और सेकंड आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है टी पी क्यू, एंड इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ये टी पी क्यू, ये टी पी क्यू भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इसमें देखिएगा ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा, ये आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये y प्लस 3 का स्क्वायर आएगा बेटा, y प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहां तक y है, ये लेंथ देखिए y है और ये 3 है तो y प्लस 3 हो गई है, तो y प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको 25 को इस साइड में ले आइए तो माइनस का 25 प्लस 9 तो माइनस का 16 बन जाएगा, ये बेटा ये नंबर 2 है। यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये वैल्यू इक्वल आएगी। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32 हो जाएगा। क्लियर? तो 6y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 32/6 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 16/3 हो जाएगा। y की वैल्यू 16/3 है। y की वैल्यू आपको तो निकालना x है, 1 में रख लीजिए, फ्रॉम 1 x स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर मीन 16/3 स्क्वायर, 16/3 स्क्वायर प्लस 16, ये आपके पास है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहां से। अब 16 यहां से कॉमन आ जाएगा तो 16 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा आपके पास 16/9 प्लस 1 आएगा, तो ये आपके पास आ गया 16 और 16 प्लस 9 25/9। बट ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 4, ये 5, 3, तो x इज इक्वल टू 20/3, ये आपके पास x की वैल्यू है। क्लियर? तो x इज इक्वल टू 20/3, x का मतलब टीपी, जो आपने टीपी था वो x मान रखा था, सो टीपी इज इक्वल टू 20/3। ये थोड़ा बेटा बहुत ही सिंपल पैटर्न से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं था, देखिएगा। क्लियर? ना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा,
फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा ये आपको निकालना है। देखिए कोई आपको सर्कल दे रखा है, ये सर्कल ले लेते हैं, ये आपके पास एक सर्कल है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज करिए ये सर्कल है, इसके ऊपर फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, कोई पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट यहां ले लीजिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट ले लीजिए, ये टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये लेंथ यहां से यहां तक 24 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये पॉइंट पी ले लीजिए, तो पी क्यू की लेंथ 24 सेंटीमीटर है एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, और जब आप सेंटर से इसका डिस्टेंस लेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये आपके पास 24 सेंटीमीटर है, 24 यहां से यहां तक का डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा सेंटर से, ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, देखिए लेट O be the center of circle. Let O be the center of circle and P be the point of contact, and P be the point of contact of tangent PQ. PQ का point of contact है ये, ठीक है, देखिए यहाँ पे टेंजेंट टच करता है, तो PQ की लेंथ क्या होगी, देन PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड OQ भी आपके पास गिवन है, ठीक है ना, ये लिख रखा, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास 25 सेंटीमीटर होगा। अब ये PQ टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है, तो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपने आर्टिकल किया था, एज PQ इज टेंजेंट, एज PQ इज टेंजेंट टू सर्कल, सो OP परपेंडिकुलर टू PQ, परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल कैसे होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। सो ट्रायंगल QPO इज राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपको फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको OP निकालना है तो OP तो क्या आएगा, OP इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर या QP स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, बहुत सिंपल है, OQ, ठीक है। ये था आपके पास डिस्टेंस 25, ये 25 है, तो OQ 25 है, तो 25 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर, इट्स स्क्वायर रूट। तो इसको ऐसे ओपन किया हमने, बेटा 20 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B, A प्लस B, जल्दी ओपन हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। 25 माइनस 24 1 और ये 49, तो 49 का रूट होता है 7, तो OP इज इक्वल टू 7। OP क्या है, रेडियस, तो OP क्या है आपके पास, रेडियस, सो रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, इफ TP और TQ टू टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर, उस सर्कल का सेंटर है, सो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री, ये एंगल 110 डिग्री का है, देन व्हाट इज एंगल PTQ, ये एंगल क्या होगा, ये आपको बताना, ये बताना होगा। मैं इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल वे से लूंगा, देखिए अब ये आप लोगों को पता है, जब ये PT टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ये भी
90 डिग्री का होगा बेटा। परपेंडिकुलर है आपको पता है, तो ये बात लिख देते हैं एज PT and TQ are tangents to circle. PT and TQ are tangent to circle. ठीक है। सो ये एंगल TPO is equal to 90 डिग्री एंड एंगल TQO is equal to 90 डिग्री। ये बेटा ये बात क्लियर होती है। अब ये जो आपके पास दिखाई दे रही है TPOQ एक क्वाड्रिलेटरल है, एज TPOQ is a quadrilateral। ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है इसके एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। सो ये 90, ठीक है। ये लिख लीजिए 90 प्लस 110, ये प्लस ये एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। देखिए बेटा ये 180 हो गया, 90 तो 180 प्लस 110 ये होगा 0, ये होगा 9, ठीक है, 290। तो PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290 इज इक्वल टू 70 डिग्री। बहुत सिंपल ऐसे कर लिया हमने क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टेक्निक अप्लाई की, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। देखिए ये पता है कि एंगल 90 का होगा क्योंकि ये टेंजेंट है, ये भी एंगल 90 का होगा, टेंजेंट है, और ये एंगल आपके पास गिवन है 110। तो इन सब का सम, इन सब एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। तो ये 110 90 ऐड किया तो ये हो गया 110 में 180 ऐड किया तो 280 हो गया। तो 360 माइनस, ठीक है, 290 हो गया था, सॉरी 290। तो 360 माइनस 290 इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए बेटा, तो ये आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 2।